हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, जैसे कि हमने हिंदी स्टार्ट कर रखी है कॉमन सेक्शन की 15 नंबर की, उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो हिंदी के सिलेबस में दे रखा है संज्ञा, वो हमने स्टार्ट कर रखा है। एक वीडियो में डाल चुकी हूँ संज्ञा की, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा की थी, और आज दूसरी वीडियो है जिसमें जातिवाचक संज्ञा करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो तीसरा इसका भाग है वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि कल हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर जो है वो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की। तो जो 5 प्रकार है, वो जो आगे 2 वाले प्रकार है वो जातिवाचक संज्ञा के ही भाग है, लेकिन कई बुक में इनको अलग दे रखा है, कई में इसके साथ ही दे रखा है। क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है, देखेंगे आगे। तो चलिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमें किसी जाति विशेष का बोध कराए, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। इसके 2 भाग होते हैं, एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक में कोई भी समूह होता है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कक्षा है, वो उसमें छात्रों का समूह होता है। सेना है, सैनिकों का समूह होता है। आर्मी, सभा, ये कोई एक व्यक्ति से नहीं बनते हैं, ये कई व्यक्तियों का समूह होता है। कई चीज़ों का जो समूह है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे समिति है, मंडली है। जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, संसद जो पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, संसद, सरकार, पुलिस, प्रजाति और प्रदर्शन। प्रदर्शन भी कई बार पूछा गया है। प्रदर्शन जो है वो कोई जो है कोई भी समूह में लोग मिलके प्रदर्शन करते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा जो है वो हमेशा एक वचन में होती है। कभी भी आपको ये बहुवचन में नहीं मिलेगी कि सेनाएं, कक्षाएं। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये एक वचन में ही दिखाया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोई भी शब्द में लग रहा है कि ये एक व्यक्ति से ना बनकर किसी समूह से बनता है, तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा ही होगी। उसके बाद दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो कच्चा माल हो, यानी कि जिससे कोई नई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि लकड़ी है, मिट्टी है, तेल, हवा, सोना, चांदी, पानी, ये सारे जो हैं इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी संज्ञा है। दूध में देखते ही हमारे दिमाग में आएगा कि ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, तब आप क्या करोगे? तब आपको ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है। तो अगर दूध में पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है और आपको जातिवाचक संज्ञा इसमें मिले, तो इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। वहीं अगर ये तीनों ऑप्शन दे के आपको डी ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा दिया गया है, तो आप आंसर करोगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल करवाया था, जो 2 संज्ञाएं उनमें से हैं। तो ये है कि ऊंचाइयाँ नापनी है तो हिमालय की नापो। इसमें ऊंचाई शब्द में अगर पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो आप भी कोशिश करिएगा बताने की कि ऊंचाइयाँ शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कल हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़ा था कि यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है? वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ ऊंचाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इस जो वाक्य में यूज़ हुआ है वो ऊंचाइयाँ शब्द यूज हुआ है। तो ऊंचाइयाँ जो है उसमें जातिवाचक संज्ञा आएगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
आपको ध्यान रखना है कि अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन में पूछी गई है तो वहाँ हमेशा आंसर क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा रहेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।